आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल पे और जिसका नाम है रॉकी दी ग्रेट चैनल। और मैं हूँ रॉकी। आज आपको बताने वाला हूँ मार्वल के बारे में। जी हाँ भाइयों, मेरी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो डालूंगा मार्वल के ऊपर और जिसका टाइटल होगा कि थैनोस से कौन ज़्यादा आदमी तकड़ा है। जी हाँ भाइयों, मैंने पहले आपको ये बता दिया था, पर मैंने आपको अपने दूसरे टाइटल के बारे में नहीं बताया था, जो कि मैं आज बताने वाला हूँ भाइयों। और मेरा दूसरा टाइटल है थैनोस इज़ गुड और बैड। आप सबके मन में ये सवाल होगा कि थैनोस अच्छा है कि बुरा है। कई लोगों को लग रहा होगा कि भाई थैनोस बुरा है, पर नहीं भाइयों, आप सबको ये सब का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। भाइयों बढ़ते हैं मेरी वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबको पहले ही बता दूं, आप सबका जो मन का पहला सवाल है, यानी कि मेरी इस वीडियो का फर्स्ट टाइटल, उसके दो भाग है भाइयों। एक भाग है कि थैनोस से कौन कौन आदमी ज़्यादा तकड़ा है उसके इन्फिनिटी स्टोन्स के बिना, और कौन कौन सा आदमी ज़्यादा तकड़ा है उसके इन्फिनिटी स्टोन के साथ। पहले हम बिना के साथ करते हैं। पहली फ़ोटो आई है मेरे पास ऑडिन की, और कई लोगों को ऑडिन के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं उसको बता दूं भाइयों। ऑडिन थॉर का पापा है, यानी कि पिताश्री है भाइयों, और इसके पास काफ़ी पावर्स है। ये आपको एक और बात इसकी बताता हूँ, इसने अपने पास इन्फिनिट स्टोन्स का गॉन्टलेट भी रखा हुआ है। जिन जिनको भाइयों ये बात नहीं पता थी वो थॉर रैग्नारॉक देख लीजिए। तब हेला ने जब इसको उठा के मारा था इन्फिनिटी गॉन्टलेट्स को, तो आप सबको वहाँ पर देखने को मिले थे, वहाँ पर नकली इन्फिनिटी स्टोन्स चिपकाए हुए थे, वो अपनी याददाश्त के लिए। मतलब कि भाई बड़े होके बंदा कहता है कि यार मैंने इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठे किया थे यार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी वो। हम अब आगे बढ़ते। ये फ़ोटो है थॉर की, और भाइयों ये मत कहना कि आप सब थॉर को नहीं जानते हो। थॉर ही तो यार एक ऐसा आदमी था जिसने थैनोस का सिर कलंक कर दिया था। इसने एंड गेम में भी उसको मार दिया था और इन्फिनिटी स्टोन में उसकी छाती फाड़ दी थी। मतलब कि ये उसे विदाउट गॉन्टलेट आराम से ख़त्म कर सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन की पूरी पावर जब थैनोस ने उठा के मारी थी तब इसके एक हथौड़े ने उसकी छाती चीर दी थी। तो भाइयों ये जीत गया उससे। अभी मैंने दो बंदे दिखाए और दोनों ने थैनोस को हरा दिया है भाइयों। मतलब ये दोनों मोर पावरफुल देन थैनोस है। और अब हम तीसरे बंदे की तरफ चलते हैं। ये लड़की आप देख रहे हो और इस लड़की का नाम है हेला। जी हाँ भाइयों, इस लड़की का नाम हेला है और ये एक विलन है। जी हाँ भाइयों, ये एक विलन है। आप सब कह रहे होगे भाइयों मैं विलन क्यों दिखा रहा हूँ। भाइयों मैंने एक मरा हुआ इंसान भी दिखाया, यानी कि ऑडिन। मैं हर एक उस आदमी की बात करूँगा कि जो इससे ताकतवर है। अगर हम हेला को ले तो हेला भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हेला ने स्कर्टर को काफ़ी ज़्यादा हरा ही दिया था लगभग। वो तो स्कर्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था और उसके पास अनंत अग्नि थी, इसलिए वो उससे हार गई। अगर हेला अपनी सारी सैनिक के साथ इसके साथ मुकाबला करे और उसके पास उसका हथौड़ा हो, यानी कि मीनार हो, तो वो आराम से जीत सकती है थैनोस से। जी हाँ भाइयों, हेला भी जीत सकती है थैनोस से, क्योंकि हेला के पास पावर्स है। पर मैं आपको पहले ही बता दूँ, विदाउट कॉन्टलेक्ट ही वो जीत सकती है हेला। जी हाँ भाइयों, विदाउट कॉन्टलेक्ट जीत सकती है वो। और अब आगे चलते हैं। ये लड़की आप देख रहे हो, इस लड़की का नाम है वांडा। और आपको मैं पहले ही भाई बता दूं, इसकी एक नई फिल्म आ रही है, वो आ रही है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ। और अभी आपको इसकी इतनी पावर्स भी नहीं देखने को मिली है। इसकी ज़्यादा पावर्स कॉमिक में दिखाई गई है, शायद उस फिल्म में इसकी पावर्स दिखाई जाए। और आपको मैं इसकी पावर का झलक दिखा देता हूँ भाइयों। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप सबने देखा ही था कि इन्फिनिटी वॉर में इसने एक स्टोन को चीर दिया था। भाई आप सब खुद सोच लीजिए कि वो कितना पावरफुल होगा जो एक स्टोन को चीर के फेंक देगा। मतलब कि आप सब खुद लगा लीजिए कि ये इसको हरा सकती है थैनोस को। अगर आपको फिर भी नहीं यकीन है, एक और सीन का आपको याद दिला देता हूँ भाइयों। एंड गेम ने इसने थैनोस की छड़ी, यानी कि थैनोस की जो तलवार थी उसको तोड़ दिया था, और उस तलवार ने वाइब्रेनियम की कैप्टन अमेरिका के शील्ड को चीर दिया था, और उसको इसने बस एक अटैक में इसने उसको तोड़ डाला। तो ये आप खुद लगा लीजिए इसमें कितनी पावर होगी। और इसने उसका कवच भी तोड़ दिया था। लगभग ये थैनोस को भी तोड़ देती है। वो तो थैनोस ने उसके ऊपर मिसाइलें डालनी शुरू कर दी थी, जिसके कारण थैनोस बच गया, वरना ये उसका सीख कबाब बना देती भाइयों। चलो अब आगे चलते हैं। ये आप लड़की देख ही रहे हो, और इस लड़की का नाम है कैप्टन मार्वल। जी हाँ भाइयों, और कैप्टन मार्वल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये बात मैं आपको पहले ही बता दूँ।
थैनोस ने जब उसको एंड गेम में मुक्का मारा था उसको एक खरोच भी नहीं आई थी, पर जब स्टोन की पावर से मुक्का मारा था तब वो जाके गिरी थी और वो दोबारा उठ के आ गई थी थैनोस को पटकने के लिए। मतलब कि विदाउट इन्फिनिटी स्टोन थैनोस इन सबसे हार जाएगा। और अब एक और आदमी आपको दिखाता हूँ। ये आदमी आप देख ही रहे होगे, ये तो आप सबको एक दिखने से हड्डियों का ढांचा लग रहा होगा, पर भाई नहीं है ये। इसका नाम पहले मैं आपको बताता हूँ जिनको नहीं पता है, इसका नाम है अल्ट्रॉन और ये एज ऑफ अल्ट्रॉन में का विलन है भाइयों। जी हाँ भाइयों, ये एज ऑफ अल्ट्रॉन का विलन है। और आपको मैं एक और बात पहले ही बता दूँ, ये इतना अपडेट नहीं था जिसके कारण ये हार गया था। ये खुद टोनी स्टार्क ने बोला था अगर इसको अपडेट किया जाता तो ये पूरी अवेंजर का खात्मा कर देता। अगर ये पूरी अवेंजर्स का खात्मा कर सकता है तो ये थैनोस को भी मार सकता है। अगर आपको फिर भी नहीं यकीन तो आपको एक झलक मैं बता देता हूँ भाइयों। आप सब खुद सोचिए, अगर इसको पूरा अच्छे तरीके से अपडेट कर दिया जाए, इसको इतना ज़्यादा अपडेट कर दिया जाए कि इसको ये आराम से थॉर का हथौड़ा उठा पाए। आप सब सोच रहे होंगे कि भाई ये थॉर का हथौड़ा कैसे उठा लेगा, उसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ कि ये थॉर का हथौड़ा कैसे उठा लेगा। लेदर भी तो है भाई, विज़न, जिसे आप विज़न कहते हो ना, विज़न तो पता ही होगा भाई, उसने भी तो उठाया था थॉर का हथौड़ा। क्यों भाई ये भी नहीं उठा सकता है? ऐसा थोड़ी ना होता है, ये भी उठा सकता है थॉर का हथौड़ा। मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर इसको अपडेट कर दिया जाए तो ये थैनोस को हरा सकता है। जी हाँ भाइयों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जिसका नाम है अभी भी लेकर हटा, उसका नाम विज़न, ये उसकी फ़ोटो है भाइयों। और जैसे कि मैंने इसका बताया था कि इसने थॉर का हथौड़ा उठा लिया था और इसके पास इन्फिनिटी स्टोन भी है भाइयों। जी हाँ भाइयों, इसके पास इन्फिनिटी स्टोन भी है और ये आराम से अगर अपनी इन्फिनिटी स्टोन की पावर को यूज़ करे तो ये थैनोस को हरा देगा। भाई ये बात बिल्कुल सही है कि ये थैनोस को हरा देगा अपनी इन्फिनिटी स्टोन की पावर यूज़ करके। और अब आखिरी में हम चलते हैं। ये आखिरी का आदमी बहुत धमाकेदार है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। आप इसे लगा सकते हो अपनी नई टीम अवेंजर्स की का कैप्टन। जी हाँ भाई, आप इसे लगा लीजिए कैप्टन, क्योंकि पुरानी टीम को भी एक तरह का यही हैंडल करता था इनडायरेक्टली। अब लगा लीजिए भाई। जी हाँ भाइयों, ये इनडायरेक्टली अपनी पुरानी टीम को भी हैंडल करता था, तो नई टीम को भी इनडायरेक्टली ही हैंडल करेगा भाइयों। और अब देखिए इसकी फ़ोटो। ये फ़ोटो देखने के बाद कई लोग बहुत खुश हो गए होंगे और कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि भाई ये कौन आदमी है। भाइयों इसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं, इसके पास टाइम स्टोन है और टाइम स्टोन की मदद से ये थैनोस से आराम से लड़ सकता है, क्योंकि इसको जादूगरी भी आती है। अगर ये टाइम स्टोन की पावर यूज़ करे तो ये टाइम स्टोन से अपने आप को बार बार आगे पीछे कर करके थैनोस को हरा देगा भाइयों, जैसा कि इसने डोरमामू के साथ किया था, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो मतलब कि भाइयों ये सब आदमी विदाउट कॉन्ट्रैक्ट वाले थैनोस को आराम से हरा सकते हैं। और अब भाइयों थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स आ गए हैं और अब देखते हैं उससे तब कौन से ज़्यादा आदमी तकड़े हो गए। पहले हम चलते हैं ऑडिन की तरफ। आप सबको मैं पहले ही बता दिया था कि ऑडिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ऑडिन के पास ऑडिन फोर्स है। और आप सबके दिमाग में हो गया यार ऑडिन फोर्स क्या है? वो एक बहुत पावरफुल चीज़ है और उसके बारे में आपको अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चल जाएगी वरना। मतलब ऑडिन इसको हरा सकता है वो, इसलिए एक और बात आपको मैं बता देता हूँ। ऑडिन के पास इन्फिनिटी स्टोन्स थे, मतलब कि ऑडिन ने पहले उससे कलेक्ट किया था। कलेक्ट करने के बाद उसने उसके साथ कुछ ना कुछ तो भाई किया ही होगा, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन को धारण करना आसान काम नहीं है। हल्क ने किया था वो भी सड़ गया था, आयरन मैन ने किया था वो भी आधा सड़ गया था, यहाँ तक कि थैनोस खुद भी आधा सड़ गया था। मतलब कि ऑडिन तो भाई सड़ा नहीं था। मतलब ऑडिन थैनोस से काफ़ी पावरफुल है। अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी कॉन्ट्रैक्ट हो भी तो भी ऑडिन से हरा सकते हैं। वो भी मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि भाइयों ऑडिन ने इन्फिनिटी स्टोन से अपने हाइमडाल को बनाया था, क्योंकि भाई उसकी आप आंखें देख सकते हो, उसकी आंखें साफ साफ पता चल रहा है कि उसकी आंखें स्टोन से बनाई गई है। उसकी पूरी बॉडी साफ साफ दिख रहा है कि वो स्टोन से बनाई गई है, क्योंकि भाई वो आने जाने वाले हर एक आदमी को महसूस भी कर लेता है।
और यहाँ तक कि लोकी को भी उसने इन्फिनिटी स्टोन से बनाया था। और आप सबके मन में ये सवाल होगा कि इसने लोकी को इन्फिनिटी स्टोन से बनाया, पर लोकी में इतनी पावर क्यों नहीं है। ये भी सवाल का आपका मैं जवाब देता हूँ। भाई उसने सिर्फ लोकी की रियलिटी चेंज की थी, उसने लोकी को कोई पावर नहीं दी थी। और उसको पता था कि आगे जाके उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं भी रहे तो भी उससे कोई ना तो कोई जंग करनी होगी, इसलिए वो पहले से ही तैयार था। उसने अपनी एक छड़ी बनाई थी 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर से, और उस छड़ी से वो थैनोस की छाती को चीर सकता है भाइयों। और अब हम आगे चलते हैं। ये आदमी, जैसे कि मैंने इसका पहले नाम बता दिया था और आप सबको इसका नाम पता ही होगा, थॉर भाई। और ये विद कॉन्ट्लैक्ट थैनोस को आराम से हरा सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में इसने थैनोस की विद कॉन्ट्लैक्ट ही छाती चीर दी थी। तो गला चीरने में क्या मुश्किल है भाइयों, ये आराम से उसको हरा देगा। और अब हम आगे चलते हैं। डोरमामू, ये ग्लैक्टस है और ये अपनी पावर से और ग्लैक्टस को बुला भी सकता है। आप इसे एक अर्थ ईटिंग भी कह सकते हैं आदमी। जी हाँ भाइयों, उसके बारे में आपको आगे मैं और बताता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है भाइयों, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि भाइयों अगर ये अकेला लड़ेगा तो हार जाएगा, पर अगर ये अपने साथ और ग्लैक्टस को लेकर आएगा तो थैनोस कितनों को मार देगा भाइयों, कितनों को मार देगा। थैनोस हार जाएगा वो इससे, क्योंकि इसकी हाइट थैनोस से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। थैनोस ज़्यादा से ज़्यादा 5 या फिर 10 आदमी को मार सकता है। अगर ये आप अपने साथ 10 आदमी लेकर आया तो वो उन 10 आदमी को मार देगा और ये थैनोस को मार देगा, जिससे ये जीत जाएगा थैनोस से। यानी कि विद कॉन्ट्लैक्ट ये थैनोस से जीत सकता है भाइयों। और अब हम आगे चलते हैं। ये वांडा, ये लड़की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जी हाँ भाइयों, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप सबको लग रहा होगा कि यार ये क्या है, वांडा को मैं इतना पावरफुल क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस ने अपनी जब थैनोस आ रहा था अपना आखिरी वाला स्टोन लेने के लिए, यानी कि माइंड स्टोन लेने के लिए, तब ये एक हाथ से माइंड स्टोन को चीर रही थी और एक हाथ से थैनोस को चीर रही थी। यानी कि अगर ये दोनों हाथ का दम लगा दे तो ये थैनोस को हरा सकती है, पर हम फिर भी इसे मीडियम कर देंगे, मतलब कि दोनों की पावर इक्वल है। आप लगा लीजिए भाइयों। चलो फिर, आप सबको पहले टाइटल का जवाब मिल ही गया होगा भाइयों। और अब हम चलते हैं आप सबके मन के दूसरे सवाल की तरफ, यानी कि दूसरे टाइटल की तरह, जो है थैनोस इज गुड और बैड। भाइयों इसका एक ही जवाब है कि थैनोस इज गुड। जी हाँ भाइयों, थैनोस अच्छा भाई है अपना। और आप सब कह रहे होगे भाई, कोई गालियाँ दे रहे होगे कि थैनोस कैसे अच्छा है, उसने तो आधी दुनिया ख़त्म कर दी थी। क्योंकि भाइयों थैनोस को पता था कि आगे जाकर डोरमामू नाम का एक आदमी आएगा और वो डोरमामू नाम का आदमी पूरी दुनिया को चीर जाएगा, क्योंकि वो एक प्लैनेट ईटर है और डोरमामू को थैनोस नहीं हरा सकता था, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसलिए थैनोस ने कहा कि भाई आबादी कम होगी तो डोरमामू क्या उखाड़ लेगा। आप सबके मन में एक और सवाल होगा कि थैनोस को कैसे पता चलेगा कि भाई डोरमामू आने वाला है। थैनोस टाइटन ग्रह में रहता था और टाइटन ग्रह की अचानक आबादी कैसे ख़त्म होगी, वो इसलिए हुई थी क्योंकि वहाँ पर डोरमामू आ गया था भाइयों, इसीलिए वहाँ के सब कुछ ख़त्म हो गया उस प्लेनेट का। पर आप सबके मन में एक और यह सवाल होगा कि थैनोस क्यों बच गया। जैसे कि टोनी स्टार्क में भी इंटेलिजेंस ही है, मतलब टोनी स्टार्क का भी दिमाग बहुत तेज़ है, वैसे ही थैनोस का भी बहुत तेज़ है। और आप सबको एक बात भी मैं बताता हूँ कि ये खुद इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने टोनी स्टार्क को कहा था कि दिमाग यानी कि टेक्नोलॉजी का शराब अकेले तुझे नहीं भाई, मुझे भी है। इसलिए ये सब पहले ही पता चल जाता है कि थैनोस का और टोनी स्टार्क का लगभग दिमाग सेम ही है, थैनोस का ज़्यादा होगा उससे। इसलिए आप खुद समझ लीजिए भाइयों कि थैनोस को पता चल गया होगा, जिससे थैनोस ने उस ग्रह को छोड़ दिया और जब डोरमामू चला गया तो वो वापस आ गया। इसीलिए उसने सभी ग्रहों की आबादी को कम कर दिया ताकि डोरमामू और किसी ग्रह को तबाह ना कर पाए और ताकि बाकी के लोग और तरक्की करें भाई, तरक्की करे ताकि
इन्फिनिटी स्टोन से भी ज़्यादा पावरफुल एक ऐसी चीज़ बनाए जिससे डोरमामू ख़त्म हो जाए। यही थैनोस की एक मंशा थी भाइयों। थैनोस को एक बात का पता था कि वो अगर अवेंजर्स के साथ मिल जाए तो भी वो डोरमामू को हरा नहीं सकता। उसको इस बात का पता था। और अगर वो बुरा होता अगर थैनोस बुरा होता तो भाई वो मारने के बाद किसी क्लब में डिस्को कर रहा होता, या फिर वो उन इन्फिनिटी स्टोन से पूरी दुनिया पर राज करता। पर उसने क्या किया, खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। मतलब कि यार उसकी कोई बुरी लालसा नहीं थी। और आप सबको एक और बात बता दूँ, आने वाले समय में थैनोस आपको देखने को मिलेगा भी। एक बात आपको और मैं बता दूँ कि ये आदमी यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज नाम के आदमी ने इस बला यानी कि इस डोरमामू को हरा ही दिया था। मतलब कि इसको इतना कमज़ोर कर दिया था कि इसको वापस जाना पड़ा था, क्योंकि इसने अपने टाइम स्टोन की पावर यूज़ की थी। पर भाई अभी तो टाइम स्टोन है ही नहीं। पर आप सब उसकी चिंता मत करो, आने वाली फिल्म में ये टाइम स्टोन को शायद ले आए। जी हाँ भाइयों, आने वाली फिल्म में सारे स्टोन्स वापस आ सकते हैं। और एक टाइम स्टोन ही है जो डोरमामू को भगा सकता है, मार नहीं सकता भाइयों। उस डोरमामू को मारना आसान काम नहीं है, आपको मैं पहले ही बात बता दूँ। और इससे यही पता चलता है कि थैनोस अच्छा है। और जिनके मन में ये भी अभी भी लग रहा है कि थैनोस बुरा है भाई, तो मैं उनका मन बदल नहीं सकता। जो उनको लग रहा है भाई वो अपना लगे रहे, मेरे अकॉर्डिंग थैनोस अच्छा है। और आज की वीडियो में बस इतना ही भाई। लाइक टारगेट है 60, जिसको आप सब कंप्लीट कर देना। और मेरी दूसरी वाली वीडियो देख लेना जो मैंने आज ही डाली है 12 बजे। जी हाँ भाइयों, उसको देख लेना याद से। चलो फिर अब मैं चलता हूँ, आप सबसे विदा लेता हूँ।